बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25/1/2026 को GAT कैंपस में, ख़ासतौर से सीनियर कॉलेज के अंदर में यौम आज़ादी के मौके पर जो लीडरान जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने कुर्बानियाँ दी हैं और जद्दोजहद की है, घर बार छोड़ के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। आज ज़माने के हिसाब से लोग उसे फरामोश कर रहे हैं। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारे जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते कि शहर मालेगांव में किन किन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहर में एक बहुत ही मशहूर किला है, फोर्ट है, लोग उसे भी नहीं जानते हैं कि वो किस चीज़ के लिए बनाया गया था और किस मकसद के लिए उसको काम में लिया गया था। हमारे बच्चों को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आज़ादी मिली है उसमें हमारे लीडरान का क्या क्या हिस्सा है। हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने शहर को एक नई चीज़ दी है। नई चीज़ के अंदर में हमने मुजाहिद आज़ादीन के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसका हमने एग्जीबिशन रखा है। और अंग्रेज़ों के जो तकालीफ, जो मुसीबतें, जो सज़ाएँ काटी हैं, उसके ताल्लुक से यहाँ हमारे बच्चों ने, सीनियर कॉलेज के बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया है और बहुत ही डिटेल तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर में जो लोग इस एग्जीबिशन का जो हिस्सा है, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम उनको मदऊ करते हैं कि भाई 3 दिन ये हमारा एग्जीबिशन चलेगा। हमारा एग्जीबिशन आज 25 वोटर्स डे है। वोटर डेज के अंदर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, उसकी क्या अफादियत है, ये सब बताने के लिए हमारे ये बच्चे हैं, ये एकदम तैयार हैं। हम हमारे सेक्शन में और दूसरी स्कूलों के अंदर में हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करें और हम बच्चों को इससे मुतारिफ़ कराएँ। 26 तारीख को झंडा वंदन के बाद में हमारे कुछ फंक्शन हैं, वो फंक्शन भी आला पैमाने पे तय किए जा रहे हैं। और हमारे शहर में जो बच्चियां हैं जो बीमारियों से परेशान हैं, हमने शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब रोटरी क्लब के मार्फत से करवाया है। रोटरी क्लब में जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, हर एक मर्ज़ का हमने 4-5 अमराज को मुंतखब करके उनका हमने यहाँ मेडिकल कैंप रहे, जो कि मरहूम हारून अंसारी साहब की यादगार में हम ये मेडिकल कैंप चलाने जा रहे हैं। और इसमें हमारी मददगार जो है रोटरी क्लब है। रोटरी क्लब जो है ये हमें बच्चों को जो मर्ज़ है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये बहुत ही फ़ाल है और ये कुछ दवाएं भी बच्चों को मुफ्त देने वाली है। तो मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि आपकी बच्चों के अंदर में जो बीमारियां हैं उससे फ़ायदा उठाइए। ये डॉक्टर्स ऐसे हैं कि ये आपको ईजीली अवेलेबल हो रहे हैं। इसके बाद आप इन डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बच्चों का फ्री में मेडिकल कैंप हम करके बच्चों को फ़ायदा देने चाहते हैं। इससे सारे के सारे लोग फ़ायदा उठाएं, ये हमारी गुजारिश है। GAT का ये कारनामा है, हम इसे अंजाम देने जा रहे हैं शहर के लिए और हमारे शहर की बच्चियों के लिए। सीनियर कॉलेज का एग्जीबिशन है, ये 3 दिन चलेगा। इसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का। तो मैं सारी स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ के टीचर्स हज़रात हैं, उनको मैं मदऊ करना चाहता हूँ कि वेलकम, आइए और इससे फ़ायदा उठाइए और हमारे कौम को, बच्चों को इल्म से नवाजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ शहर अजीज़ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक नामवर अदारा जदीद अंजुमन तालीम कैंपस जो बहुत ही मशहूर है, वो औरतों की तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए ये दर्सगाह जो है उसका फाउंडेशन लेट अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब ने 1962 में डाला और वहाँ से लगा के आज 2026 तक इसकी बागडोर संभाले हुए हैं आप ही के 2 होनवार बेटे ऑनरेबल अलहाज निहाल अहमद अंसारी साहब, सेक्रेटरी जदीद अंजुमन तालीम, और ऑनरेबल अलहाज अनीस अहमद अंसारी साहब, चेयरमैन जदीद अंजुमन तालीम। इन दोनों की ज़ेर निगरानी सरपरस्ती हमारी JAT आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव एफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे के ज़ेर इंसराम एग्जीबिशन 2026
एंटाइटल्ड फ्रीडम वन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न, इसका इनेकाद 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी 2026 को किया गया है, जिसमें टोटल 8 कमरे मुख्तस किए गए हैं। और मालेगांव की आज़ादी, मालेगांव के मुजाहिदीन आज़ादी का किरदार, मालेगांव का हिस्सा आज़ादी में अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक रूम मुख्तस किया गया है, हिस्ट्री ऑफ मालेगांव, जिसमें मालेगांव के मुजाहिदीन आज़ादी, 7 शहीद और मालेगांव में जो हिस्ट्री क्रिएट की थी, ये एक यूनिक एग्जाम्पल है कि आज़ादी तो 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन हिंदुस्तान के इस छोटे से जो है कस्बे ने आज़ादी का जो मज़ा चख लिया था, वो 4 दिन की हुकूमत हमने बनाई थी, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ हमारी खुद की हुकूमत बनाई गई, उसका भी बच्चों ने जिक्र किया है। और यहाँ 4 दिन हमने खुद की हुकूमत पूरे मालेगांव पे चलाई थी। सैयद सुलेमान शाह वो जो है वो वजीर आजम बने थे, और 5 कंदील नाम का जो एरिया था वहां पर से हुकूमत पूरी चली थी। बाद में इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। तो पूरी मालेगांव की जो तारीख है हमारे बच्चों ने उसको बयान किया बड़े ही अच्छे अंदाज में। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि मालेगांव का किला, जो एक जमीनी किला पूरे महाराष्ट्र में अगर देखें तो एक एकलौता किला है जो कि जमीनी किला है, वहां से हमारे बच्चों ने शुरुआत की है। बाद में इंडस्ट्रीज को फोकस किया है, और आज़ादी की जो जद्दोजहद शुरू हुई, खिलाफत मोमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, वहां से लगा के अंसारी साहब के कॉन्ट्रीब्यूशंस तक उन्होंने पूरा कवर किया है कि मुजाहिदीन आज़ादी, जिन लोगों को 7 शहीदों को, 4 को फांसी चढ़ाई गई एक साथ, फिर बाद में जो है 2 लोग जो अंडर कस्टोडियल डेथ हो गई, तो इस तरह से 7 लोग जो थे उन लोगों को खिराज तहसीन पेश किया है। हम सैल्यूट करते हैं जदीद अंजुमन तालीम की जानिब से, जेटी कॉलेज की जानिब से, प्रिंसिपल स्टाफ स्टूडेंट्स की जानिब से, और हम गुजारिश करते हैं शहर मालेगांव के लोगों से कि आप आइए, मालेगांव से लगा के पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में क्या क्या हुआ, किस तरह से मुजाहिदीन आज़ादी ने अपना हिस्सा लिया, आप आइए और तस्वीरों की ज़बानी, मॉडल्स की ज़बानी, हमारे चार्ट्स हैं, ग्राफ्स है, उसकी ज़बानी आप लोग जो है उससे महजूज होइए। हम आपको दावत देते हैं। ये एग्जीबिशन 3 दिन चलने वाला है, और 3 दिन रंगारंग प्रोग्राम भी हमारे चलेंगे कैंपस के। 26 जनवरी को अगर जहाँ पर जो है हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, वहीं पर हम लोग एक सकाफती प्रोग्राम जदीद अंजुमन तालीम का वो हम मुनक़िद करने जा रहे हैं कल के दिन। साथ ही साथ एग्जीबिशन भी रहेगी। और 27 जनवरी को, जैसा कि जो है शहर मालेगांव इस बात का गवाह है कि हर साल जदीद अंजुमन तालीम में कैंपस के अंदर एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो मुनक़िद किया जाता है इन द लविंग मेमोरी ऑफ ऑनरेबल लेट अलहाज हारून अहमद अंसारी साहब। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौका पर यह मुनक़िद किया गया इस साल भी हमेशा की तरह। और हम जो है उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है मेडिकल फील्ड के, उनको इनवाइट किए हैं। और जदीद अंजुमन तालीम ने कोलैबोरेशन किया है रोटरी क्लब मालेगांव विजन के साथ, और हर फील्ड के एक्सपर्ट्स, चाहे फिर वो कैंसर स्पेशलिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, या फिर जो है डायबिटीज़ के जो है एक्सपर्ट्स हो, या हम देखेंगे डेंटिस्ट बच्चों के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। कैल्शियम वगैरह का जो है बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, डेंटेक का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको ही ना सिर्फ जो है कवर किया गया, बल्कि हमारे सीनियर कॉलेज में बड़ी लड़कियां होने के नाते गायनिक इश्यूज बहुत सारे होते हैं, तो गायनाकोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया है। और ये पूरे कैंप में दिन भर तकरीबन 2 से 3 हज़ार बच्चे इससे फैज़याब होंगे। हालांकि जो है हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, पर हमने जो है उसको शॉर्ट किया, और जो पेशेंट थे उनको जो है हमने निकाला, और उन्हीं बच्चों का चेकअप होगा। ये तो हम आपको बताना चाहते हैं इस जरिए से कि 3 दिन नुमाइश तो चलती रहेगी, साथ ही साथ सकाफती प्रोग्राम है, साथ ही साथ हेल्थ चेकअप है। तो आप आइए और हमारे जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और हम नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं हमारे बानियान जेटी को कि जिन्होंने ये पौधा जो है लगाया और आज तनावर दरख्त बना हुआ है,
हम सैल्यूट करते हैं हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को। और हम अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि दुनिया तो जो है आज मोबाइल के पीछे जा रही है, पर बच्चों आपने सब कुछ छोड़ के और हिस्ट्री को खंगाल के रख दिया सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तकरीबन 300 चार्ट और 100 से ऊपर मॉडल्स आपने लगा दिए, यानी जेटी को 4 चांद लगा दिया आपने। और बच्चों आपकी ही मेहनत है जो आज हम ये एग्जीबिशन कर पा रहे हैं, वरना जो है शायद जो है हम सिर्फ अकेले चलते तो कुछ नहीं हो सकता था। आप हैं, आपका साथ है तो हम सब है, आप नहीं तो हम नहीं। इस मैसेज के साथ मैं अपने स्टाफ की भी सराहना करना चाहूँगी। हमारे स्टाफ, हमारी टीम, हमारे जो है तो कैंपस के चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब दोनों की रहनुमाई में और उमर फारूक सर, हयात तस्लीम मैडम, इन दोनों के गाइडेंस में हम लोगों ने चलना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आज आपके सामने है। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, अपने स्टाफ की भी शुक्रगुजार हूँ, स्टूडेंट्स की भी, और मीडिया पर्सन्स यहाँ पर आए मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा। आगे भी आप आते रहिए, जेटी से रिश्ता निभाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज जेटी कॅम्पस मालेगाव येथे सिनियर कॉलेजच्या बिल्डिंगमध्ये एक आगळा आणि वेगळा जो मालेगावच्या दृष्टिकोनातून एक वेगळा कार्यक्रम घेण्यात आला। या कार्यक्रमामध्ये मालेगावमध्ये आत्तापर्यंत इतिहासामध्ये बघितल्यानंतर आपण स्वतंत्रता दिवस फक्त आज 150 वर्ष होऊन फक्त बघत आहोत। नवीन त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने मालेगावच्या लोकांनी काय सहभाग घेतला आहे, कशा पद्धतीने स्वतःच्या परिवाराला बाजूला ठेवून आणि आपल्या स्वतःच्या हिमतीने स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न केलेत, तो सगळा इतिहास मालेगावच्या मुलींनी जेएटी कॅम्पसमध्ये उभा केलाय। आणि खरंच एक म्हणजे एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांचं कौतुक करण्याची गरज आहे। आणि तो इतिहास फक्त त्यांच्या पुरताच न राहता मालेगावातल्या सगळ्या लोकांना बघण्याची संधी जेएटी कॅम्पस आणि त्यांच्या मॅनेजमेंट आणि सिनियर कॉलेजच्या लोकांनी उपलब्ध करून दिली आहे। त्याच पद्धतीने फक्त इथेच न थांबता मालेगावमध्ये आज कोणत्या पद्धतीची गरज आहे त्याचाही स्वतंत्र दिवसाच्या औचित्याने 26 जानेवारीचा कार्यक्रम आणि 27 जानेवारीमध्ये 27 तारखेला या ठिकाणी आमच्या जेएटी कॅम्पसचे संस्थापक माननीय अन्सारी साहेबांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने एक मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे। हा कॅम्प जेएटी कॅम्पस आणि रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव व्हिजन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आहे। मालेगावातील खूप चांगले डॉक्टर्स लोक जे मालेगावमध्ये सेवा देत आहेत आणि स्पेशल आजारांवरती म्हणजे उदाहरणार्थ तुमचं आरोग्य तपासणी असेल, डोळ्यांची तपासणी असेल, मधुमेहाची तपासणी असेल, कॅन्सर असेल, कॅन्सरचे सर्वोदय हॉस्पिटल आहे डॉक्टर भूषण निकम म्हणून, ते देखील या ठिकाणी सेवा देणार आहेत। त्याच पद्धतीने नामांकित डॉक्टर दातांचे जे काही व्यवस्थित पद्धतीने साफसफाई मुलांच्या दृष्टिकोनातून असेल, युवकांच्या दृष्टिकोनातून असेल, महिलांच्या दृष्टिकोनातून असेल, ह्या सगळ्या पद्धतीच्या आजारांच्या बाबतीत या ठिकाणी 27 तारखेला कॅम्प लावलाय। मी कॅम्पसच्या वतीने सर्व मालेगावकरांना विनंती करतो की त्यांनी 25, 26, 27 अशा 3 दिवस या स्वर्ण संधीचा लाभ घ्यावा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जेटी कैंपस का सीनियर कॉलेज में विजिट करने का मौका मिला। इन लोगों ने, बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सजावट की आज़ादी के ताल्लुक से। यौम जमहूरिया के मौके पर और वोटर्स डे के मौके पर इन लोगों ने जो तैयारी की है उसमें मालेगांव का क्या योगदान है, आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोग नहीं जानते थे वो आज देखने को मिला। उसके साथ साथ जो कानून है, कानून में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी कानून की किताब सामने रखी हुई थी, उस पर नज़र पड़ी। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स कितने थे, पहले सदर जमहूरिया कौन हुए, पहले ये तालीमी मतलब मिनिस्टर कौन हुए, ये सब चीज़ों की उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेनेशन दिया और सुनने के बाद में पूरी यादें ताज़ा हो गई, तारीख याद आ गई। मेरी गुजारिश है कि तमाम स्कूल के असातिज़ा और उनके बच्चे यहाँ विजिट करें। ये एग्जीबिशन 3 दिन रहने वाला है। आज पहला दिन था, कल और परसों 2 दिन छुट्टियाँ भी हैं आप लोगों को। अगर ये विजिट करते हो तो बच्चों को भी इसका मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। साथ ही साथ चेयरमैन साहब से बात करने के बाद में मालूम पड़ा कि इन लोगों ने 27 तारीख को मेडिकल कैंप रखा है। 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह पर, लेकिन 27 तारीख को मेडिकल कैंप है। और ये ऐसा कैंप है कि डॉक्टरों की जो लिस्ट है जिनके अपॉइंटमेंट हमको नहीं मिल सकते हैं, ये हमको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। तो 10 से 5 का ये टाइमिंग है मेडिकल कैंप का और टोटली फ्री है। ये
मरहूम अलहाज हारून अंसारी साहब की याद में और उनके इसाले सवाब के लिए कैंप रखा गया है और यकीनन नेक नियति से काम किया गया है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। इस कैंप से भी मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जेटी कैंपस जो है तो हम लोग यानी मालेगांव शहर के लिए ये काबिल फ़ख्र कैंपस है। ये हम लोग को ये बताया जाता है कि भाई आप वो बात कहते क्यों जो करते नहीं। हारून अहमद अंसारी साहब ने एक बात कही थी कि लड़कियों के माथे से ना खानदगी का लेबल मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा और करके दिखाया। आज आप लोग जानते हैं कि वो पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे आज वो नंबर लगा के अपनी बच्चियों को यहाँ इस कैंपस में पढ़ाना चाहते हैं। ये इसकी कामयाबी की दलील है। मुख्तलिफ शोबों में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये अपने अपने तौर से काम कर रहे हैं। हारून अंसारी साहब के नक्श कदम पे चलते हुए निहाल साहब ने कहा कि अपनी बच्ची को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना उससे बेहतर है कि हम लोग जहेज़ के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहें। अगर ये ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और आरास्ता हो रहे हैं, अल्लाह करम से बहुत अच्छा माहौल लड़कियों की तालीम के ताल्लुक़ से जेटी ने दिया है। मुख्तलिफ शोबों में ये कामयाब हैं। और आज का जो शोबा था जो आज़ादी के ताल्लुक़ से नुमाइश सीनियर कॉलेज जेटी सीनियर कॉलेज में जिसका इनेकाद हुआ है, बच्चियों ने और स्टाफ ने कम से कम 2 महीने से मेहनत की है। और जब हम लोगों ने इसका मुशाहिदा किया तो मेरा ये मानना है कि जो लोग आज़ादी हिंद की भारत की आज़ादी की तारीख जिनको पढ़ने की फुर्सत नहीं है वो आके सीनियर कॉलेज की नुमाइश देख लें। उनके सामने आज़ादी का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैसे आज़ादी मिली। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मायूस और महरूम रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक मर्तबा अपने स्टाफ और बच्चों के साथ आगे देखें तो इंशाल्लाह इस नक्श कदम पर चलते हुए आप भी कुछ आइंदा कुछ कर सकेंगे। सीनियर कॉलेज के स्टाफ को, चेयरमैन साहब को और अरकान इंतज़ामिया को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज 25 जनवरी 2026 जेटी कैंपस में जेटी सीनियर कॉलेज आर्ट्स साइंस कॉमर्स फॉर वुमेन्स, इस हवाले से यहाँ पर एक नुमाइश देखने का मौका मिला। नुमाइश देखने से पहले मेन गेट पर एक कोटेशन पढ़ी गई, फ्रीडम वन कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न। आज़ादी जीती, दस्तूर की पैदाइश भी दस्तूर बना। इस हवाले से जब मुख्तलिफ कमरों में जाना हुआ तो पूरी पुरानी तारीख एक सफ़े में सिमट कर सामने आ गई। एक सुनहरी मौका है आज के तलबा व तालिबात को, आज के असातिज़ा व मुअल्लिमात को आज़ादी और यौम जमहूरिया के ताल्लुक़ से, वोटर के ताल्लुक़ से, कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने का। अदारे जेटी ने जो ये काविश की है, पहला कदम बढ़ाया है, मैं दरख्वास्त करूँगा पूरे मालेगांव के रहने वाले तलबा व तालिबात, असातिज़ा व मुअल्लिमात से कि 3 दिन चलने वाली इस कारआमद नुमाइश को देखकर वो भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने इल्मी मालूमात में इजाफ़ा करें। मैं इस कामयाब कोशिश पर मैं अदारे के मुंतज़मीन, मैनेजमेंट, जनाब निहाल अंसारी साहब, अनीस सेठ साहब और प्रिंसिपल सलमा मैडम साहबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। एक ख़ास बात जो मुझे पसंद आई वो ये कि कमरे में जाने के बाद ये मालूम हुआ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्पेशल तालिबात, बायोटनी डिपार्टमेंट की तालिबात और तुम्हारे फिज़िक्स की तालिबात ने हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो मेहनत की है ये काबिल सताइश बात है। मैं स्पेशल मुबारकबाद देते हुए दरख्वास्त करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मालेगावातील महिला महाविद्यालय या प्रांगणामध्ये जे हारून अंसारी स्वातंत्र्य सैनिक यांची गणना मालेगावच्या इतिहासामध्ये केली जात असते। आज त्यांच्याच या महिला महाविद्यालयामध्ये आमची येण्याची आणि इथलं सगळं जे आम्ही पाहिलं त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत त्यांचे मोठे चिरंजीव अंसारी निहाल अहमद साहेब यांनी जे इथं आज सीनियर कॉलेजचा जो
साहित्य, गणतंत्र दिवसाचा, स्वातंत्र्य सेनानींचा साहित्य संमेलन इथं आज त्यांनी आयोजित केला. आणि त्याच्यामध्ये जे मी आता सांगितलं की हे मालेगावपुरतं नाही आहे सर, हे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पहिला असं एक ठेवलेलं आहे जे मुलींनी तयार करून आणि त्याचं विश्लेषण त्यांनी फार सुंदर, मी पाहिलं ना, मी त्यांच्यामध्ये मराठीशी बोललो, मराठीशी संवाद साधला त्या मुलींशी आणि त्यांचं उत्तर ऐकून मला फार आनंद झाला की अशा या उर्दू माध्यमाच्या, उर्दू समूहाच्या आणि फार हे शहर म्हणजे काय आहे, पॉवरलूमचं शहर आहे, पॉवरलूम सिटी आहे. इथल्या ज्या लोकांनी मुलींना शिकवण्याचा हट्टास करत होते आहे ना, त्याला बाजूला तोडून त्याच्यावर मात करून आज ह्याच महाविद्यालयामध्ये जे आम्ही पाहिलं, आमच्या पण मुली डॉक्टर झाल्यात, आमच्या पण मुली इथनं उच्च शिक्षण घेऊन असे असंख्य पॉवरलूम चालकांच्या मुली, मजदुरांच्या मुली यांनी या महाविद्यालयात अन्सारी साहेबांनी जे मोठं कार्य केलं. आज एक छोटं रोप होतं, आमच्या या साहेबांनी त्याला मोठं वटवृक्ष केलं. हीच या आज पाहिल्यानंतर आम्हाला या गोष्टीची आठवण झाली आणि मी या पूर्ण कॅम्पसला, इथल्या ज्या आयोजक आहेत त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो.